नमस्कार साथियों। जो पिछले कुछ दिनों में मेरे परिवार की परिस्थिति अच्छी नहीं रही है, तो उसी के बारे में एक छोटा सा आपको बता देना चाह रहा हूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कुछ डाउट्स ना रहें। पारिवारिक परिस्थिति पिछले दिनों काफ़ी ख़राब रही है। कारण आप समझ ही गए होंगे कि कोविड के वजह से लगभग 4 तारीख को मेरे पिताजी को कोविड की रिपोर्ट आई। उनको शुगर भी है, तो थोड़ा सा कोविड में डॉक्टरों से भी पता चला कि जिस किसी को अस्थमा, डायबिटीज़ आदि की समस्या रहती है, तो उसका केस थोड़ा सा सीरियस रहता है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। और फिर शरीर इनकी जो प्लेटलेट्स थी वो करीब 70,000 आ गई थी। तो इस वजह से अगर सच बताऊं तो हम बिल्कुल डर गए थे कि परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, लेकिन मन में ये ज़रूर था कि मुझे इतना ज़रूर पता था कि मैं और हमारी फैमिली मिलके इस परिस्थिति से किसी तरीके से निपट लेंगे। और फिर भाग दौड़ स्टार्ट हुई 4 तारीख से। हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, खुद का भी चेक जो कोविड टेस्ट है वो करवाया सबका। और हॉस्पिटल में रहना, क्योंकि कोविड में इंसान क्या है कि छू नहीं सकता, दूर रहोगे तो इमोशनली ही गिर जाता है आदमी कि मेरे को सब लोग छूट गए हैं। तो ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी, तो इससे क्या है कि मैंने कोशिश करी कि मैं मेरे पिताजी को इंगेज रख सकूं। तो सच बताऊं तो मैं कॉमेडी मूवी दिखाने में कोशिश करता था, कॉमेडी मूवी दिखाऊं। तो मैं खुद ही सेंड करता था, बाकी लोगों से बात करने के लिए बोलता था कि जो भी मेरी फैमिली के रिलेटिव सब लोग हैं। तो इस तरीके से इंगेज रखा चीज़ों में, ताकि उस इंसान को अलग महसूस ना हो हॉस्पिटल में, एक वो फीलिंग ना आए। इमोशनली इंसान इसमें बहुत ज़्यादा टूट जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है बहुत सारे लोगों में। और लगभग 5 से 7 दिन तक एडमिट रखा। और ये दौर जो हमारे लिए था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट दौर था। हम किसी को कह नहीं सकते थे, किसी को बता नहीं सकते थे। और जिन लोगों को पता चला वो लोग मुंह मोड़ने लगे कि क्या पता किस मदद के लिए आदमी हाथ आगे, मतलब देख के रास्ता ही बदलने लगे। क्या पता क्या मदद मांग लेगी इंसान। और शहर में तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि कोई किसी की मदद के लिए इतनी आसानी से आता नहीं है। और आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा कि लोग मर रहे हैं। तो बस एक फियर, डर धीरे धीरे, लेकिन जब भी नेगेटिव थॉट आया ना, तो हमने
मतलब ये जो ब्रेन है ना, जिस तरीके से काम करता है, आप जितने स्ट्रांगली इस ब्रेन को कमांड दोगे कि हाँ ये चीज़ नहीं है तो नहीं है और ये है तो है, उसी तरीके से काम करता है। तो मैंने परिवार को, सबको इस तरीके से सब चीज़ों को कि हमें कुछ नहीं होगा, खुद को भी सेफ रखना था, परिवार को भी सेफ रखना और पिताजी को ठीक भी करवाना था। हम अकेले से पड़ गए थे इस परिस्थिति में। आसपास पड़ोसी लोग देख के मीन्स आप कुछ मांग ही नहीं सकते, लोगों का व्यवहार बदल जाता है। लोग ऐसे सोचने लगते हैं जैसे इन्होंने कुछ गुनाह कर दिया हो। बीमारी है, हो जाती है, किसी को भी हो सकती है। और ये कुछ समय बाद ऐसी बीमारी हो जाएगी जैसे डेंगू, टाइफाइड, इस तरीके की बीमारी के रूप में आएगी, क्योंकि जो जड़ से ख़त्म होने वाली अभी तक यूएनओ और WHO की तरफ से जड़ से ख़त्म होने वाली 1-2 बीमारियाँ हैं, बाकी हमारे साथ साथ सर्वाइव कर रही हैं, हम भी उनके साथ साथ सर्वाइव कर रहे हैं। तो बहुत सारी लर्निंग्स भी रही हैं इस फेज़ में। वो कहते हैं ना कि गिरना भी अच्छा होता है, गिरने से औकात पता चलती है, कि गिरना भी अच्छा होता है, गिरने से औकात पता चलती है। बढ़ते हैं मदद को हाथ जब अपनों को पता चलता है। तो इस दौर में हमें अपनों का पता चला कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपकी मदद करेगा, कौन नहीं करेगा। हम बहुत अकेले पड़ गए थे, सच बताऊं। लोगों का व्यवहार बदल जाता है, लोग आपको गुनहगार की तरह देखने लगते। लोग आपसे दूर भागने लगते। इस तरीके से। और एक जो डर होता है ना कि इस से आज का दिन तो गया, आज तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रॉमा, जो डर के साथ आप जीते हो, क्योंकि लोगों की वेंटिलेशन की भी हालत गई है, लोगों को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता हुई है। तो हमें भी डर लग रहा था कहीं ऑक्सीजन वाली कंडीशंस ऐसी सब ना क्रिएट। पर हमने चीज़ों को टाइम से देखा, टाइम से संभाला, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर हालात ऐसे हैं कि लोगों ने तो अपने माँ बाप भी खोए, दोनों पेरेंट्स खो दिए। इस तरीके की भी कंडीशन है। लाशों के शमशान घाट भरे पड़े हैं। और इसमें अकेली गवर्नमेंट और इन सब की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है कि हम ऐसे लोगों को क्यों चूज करते हैं जो जाति, धर्म, इन सब के आधार पे आपको डिवाइड करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता
कि कल को हॉस्पिटल की आवश्यकता होगी नहीं होगी। हम एक व्यक्ति विशेष को देख के वोट दे देते हैं। हमें अस्पताल है नहीं है, ये सब चीज़ें पूरी प्रोवाइड की जा रही हैं, डेवलपमेंट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, हम इस सब के बारे में सोचते ही नहीं हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। जिन लोगों ने अपने माँ बाप सब कुछ खोया है, आप सोच के देखिए उनके हालात कैसे होंगे। अभी मैं कोई खबर पढ़ रहा था जिसमें पता चला कि माँ बाप मर गए, चाचा ताऊ ने रखने से इनकार कर दिया। अब उन बच्चों का क्या होगा सोचिए, जो अनाथ हो चुके हैं। ऐसे हमारे साथ तो एक तरीके से टाइम से संभाल ली गई, और जिन लोगों के लिए पैसा, जिनके पास नहीं है, जिनके पास हॉस्पिटल जाने की सुविधा नहीं है, उनकी क्या हालत हुई है इस दौर में। लेकिन हमें एक चीज़ जो सीखने को मिली यहाँ से, कि हमें लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। आप यार मदद नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, अरे कम से कम उस इंसान से हाल चाल जान लो कि कैसा है, कैसी तबीयत है। क्योंकि अकेला इंसान टूट जाता है, हिम्मत नहीं रहती है, हिम्मत नहीं बचती है। वो नहीं, ऐसी सिचुएशन आज तक किसने फेस की है। लोग दूर से बात करना भी बंद कर देते हैं। अरे अगर आप उससे बात कर लोगे, आप उससे जान लोगे, उसे हौसला मिलेगा, उस इंसान को उससे लड़ने के लिए हौसला मिलेगा, वो अकेला महसूस नहीं करेगा। लेकिन लोगों का नज़रिया बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है। अब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हौसला दे सकते हो किसी इंसान को। छूट नहीं सकते हैं ना। लोग तो फ़ोन से हालचाल नहीं जानते, नहीं पूछते हैं। क्या फ़ोन से कोरोना आ सकता है क्या? क्योंकि फ़ोन से अगर आप उससे पूछ लेते हैं तो उस इंसान को उस नेगेटिव थॉट्स माइंड में, जो फैमिली है जो कोरोना से पॉजिटिव नहीं है, उसको भी हौसला मिलता है, और जो कोरोना से पॉजिटिव है, फ़ोन से बात करने से उसको भी हौसला मिलता है, दूर से बात करने से। लेकिन जो लोगों का नज़रिया रहा है वो बहुत बुरा है। पास मत जाओ, कौन कह रहा है पास जाओ? दौर बुरा है, टल जाएगा। अब 2-3 महीने शांत रहेगा, फिर तीसरी लहर की बात हो रही है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो, उसमें आप एक दूसरे की मदद ज़रूर करें। जितना हो सकता है उतना मदद करें।
और अगर नहीं भी कर सकते तो किसी का हौसला गिराएं ना, मुंह ना फेरें, मुंह छुपाएं ना अपना। आधी समस्या तो ये मेंटल स्ट्रेस की है, क्योंकि जो इमोशनली वीक हो जाते हैं लोग कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो हर रोज़ जो ट्रॉमा झेलना पड़ता है ना इंसान को, उससे आदमी टूट जाता है, उसके पास हौसला नहीं बचता। तो उससे लड़ने के लिए आप सपोर्ट करें, बातचीत करें, लोगों को भरोसा दिलाएं, कॉन्फिडेंस दें। तो मेरी आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सपोर्ट करें, जितना हो सकता है मदद करें, हौसला बढ़ाएं, लोगों का कॉन्फिडेंस दें। आर्थिक मदद कर सकते हैं, आर्थिक करें। लोगों ने बहुत कुछ खोया है इस दौर में, और आने वाली तीसरी चौथी जो लहर है उसमें भी बहुत कुछ खोएंगे, और भगवान करे कि ऐसा ना हो। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, वैक्सीनेशन की। बहुत से भ्रम फैलाए जाते हैं वैक्सीनेशन को लेकर कि ये वैक्सीन से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कभी कभार किसी को, मतलब फैमिली में 5 हैं तो एक आध को फीवर आ जाता है, तो भ्रम ये फैलाया जाता है कि वैक्सीन लेना ख़राब है, लेकिन वैक्सीन लगवाइए, उसी में बचाओ। मास्क अपना लगा के रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट और मदद करने की कोशिश करें, मुंह ना छुपाएं।